हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सास भी एक माँ ही होती है। अगर आप उसको माँ की तरह देखेंगे तो वो आपको माँ के रूप में नज़र आएगी। अगर आप उसको सास के रूप में देखेंगे तो वो सास के रूप में नज़र आएगी। सास जो अपने बेटे को बड़ा करती है, उसको पालती पोसती है, उसके लिए ज़िंदगी की हर खुशी के लिए प्रार्थना करती है और अपने बच्चे को इस काबिल बनाती है कि उसकी शादी करके एक अच्छी बहू ला सके। उससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। वो जितना सारी ज़िंदगी अपनी बच्चों को पालने पोसने में लगा देती है और हमेशा कामना करती है कि उसके घर में एक अच्छी बहू आए जो उसके घर को स्वर्ग बनाए, उसके घर का ख्याल रखे और उसको थोड़ा सा आराम भी दे, क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव में होती है जब उसको थोड़ी आराम की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सारी उम्र काम करके इतनी ताकत नहीं उसके अंदर रहती कि वो आगे कुछ अपनी गृहस्थी को वो संभाल सके। वो अपने सारा कुछ अपनी बहू को सौंप देना चाहती है और आशा करती है कि बहू उसके हर परीक्षा में सफल उतरे और उसके मन में ऐसी कोई भावना नहीं होती वो किसी अपनी बहू के बारे में बुरा सोचे। वो हमेशा अपने बच्चों के घर के बारे में अच्छा ही सोचती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं और सोचें कि सास सास नहीं, एक माँ है और उसको माँ के रूप में समझेंगे तो वो आपका इतना प्यार देगी कि आप अपनी माँ को भी भूल जाएंगी। माँ का घर तो आपने छोड़ दिया और सास के घर में आके सास को माँ के रूप में मानेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और अगर हर एक लड़की यही तकनीक अपनाए तो वो हमेशा खुशी रहेगी और उसका परिवार भी खुश रहेगा, उसके माँ बाप भी खुश रहेंगे और ये सारा समाज भी खुश रहेगा। बहू भी बेटी ही होती है, बेटी से कम नहीं होती। बेटी तो दूसरे घर में चली जाएगी पर जो बहू है वो हमेशा सास के काम आएगी। अगर अच्छी बहू होगी तो वो घर को बनाने की कोशिश करेगी। मैं तो यही चाहती हूँ संसार में सभी बहू अच्छी हों और माँ बाप भी बहू को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अपने घर में एडजस्ट कर सके। सास हमेशा माँ ही होती है। क्या मैं सही हूँ? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।